Everyone, welcome to Basic Therapy. I got an amazing response from you guys on the video that I uploaded regarding Byju's about my experience and everything. So I would like to give you a quick update on my joining. Also, there were a lot of questions that you guys wanted to know about. So I have discussed all of them in this video. So without further ado, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड अप्रिसिएशन. जैसे कि आप जानते हो मेरा एकेडमिक स्पेशलिस्ट मैथ्स सब्जेक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था पार्ट टाइम जॉब का, बट आई डिसाइडेड टू पोस्टपोन माई ज्वाइनिंग बिकॉज मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है एंड मैंने उनसे बात की थी HR से मेरे. सो ही वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड. ही सेड दैट आप पोस्टपोन कर सकते हो. He was ready to excuse me on some of the sessions, but I did not want it to get disturbed in any form. मुझे इसे अपना 100% देके काम करना है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार स्टार्ट करूँगी तो अच्छे से ही करूँगी. सो मैंने उनको ईमेल डाला था एक पोस्टपोन करने के लिए अपनी ज्वाइनिंग डेट. तो उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है और आज मुझे कॉल आया था उनका पूछने के लिए कि कौन सी डेट पे आप ज्वाइन करना चाहोगे. तो पहले मैंने 1 मंथ का बोला था, फिर मैंने उनको बोला 15 फरवरी के आसपास आई वुड लाइक टू ज्वाइन. तो उन्होंने मुझे 2 डेट दी थी ऑप्शंस में. उनके 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक 11th को हो रहा था और एक 18 फरवरी को हो रहा था. तो मैंने 18 फरवरी चूज किया मेरे टाइमिंग और इसके हिसाब से. सो मुझे आज ईमेल आया वापस. एज डिस्कस्ड वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस ऑन 18 फरवरी 2022. सो दे आर क्वाइट स्वीट एंड एडजस्टिंग, अडेप्टेबल है काफ़ी. आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो दे विल एंटरटेन यू. सो दिस वॉज एन क्विक अपडेट. सो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, सो आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड यू मच इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग. सो बाकी के आपके जो डाउट्स है वो आज एड्रेस करते हैं. सो दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे कमेंट्स में आए थे. मैंने हर एक को पर्सनली रिप्लाई किया है अपने साइड से, बट आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों के आएंगे आगे द सेम क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा कि उसी पे वीडियो बनाती हूँ एक. सो सब ये जानना चाहते थे कि व्हेन आई सबमिटेड माय डेमो एंड व्हेन डिड आई गेट द कॉल फॉर इंटरव्यू. सो आई सबमिटेड माय डेमो ऑन 19th नवंबर. 18th नवंबर को एक्चुअली मुझे ईमेल आया था, बट इट लास्ट फॉर 48 आवर्स. तो उसके बीच में आपको आपका डेमो सबमिट करना होता है. तो मैंने 19th को सबमिट किया था. आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल ऑन 1st दिसंबर. तो उस दिन मुझे वो बाकी के ईमेल्स आए थे जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको मेंशन किए थे रिगार्डिंग द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, जूम कॉल का आईडी एंड वो सब इंफॉर्मेशन. एंड जूम कॉल की जो मीटिंग थी वो मेरी 2 दिसंबर को थी. तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 19th नवंबर मतलब 10 दिन लगे फॉर देम टू गेट बैक टू मी आफ्टर सबमिटिंग माई डेमो. सेकेंड क्वेश्चन ये था लोगों का कि कितना टाइम लगता है इंटरव्यू और रिजल्ट्स के बीच में. तो जैसे मेरा इंटरव्यू का डेट था 2 दिसंबर, आई गॉट माई सिलेक्शन कॉल ऑन 19th दिसंबर. सो अप्रोक्सीमेटली 20 to 15 डेज लगते हैं. तो बी पेशेंट, थोड़ा 15-20 डेज लगेंगे उनको, क्योंकि बहुत लोगों के डेमोज आते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके फिर इंटरव्यू प्लान करना है. फिर आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी रिकॉर्ड होता है. तो फिर HR लोगों के साथ वो डिस्कस करके वो देख के दे नीड टू टेक अ कॉल. सो उस हिसाब से 15-20 डेज का आप स्पैन लेके चल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन था आफ्टर सिलेक्शन हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिसीव डॉक्यूमेंटेशन मेल. सो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन का डेट आता है, दैट इज मेरा जिस दिन सेम डेट जिस दिन आपको सिलेक्शन का कॉल आएगा उसी दिन जो HR होगी वो आपको रजिस्ट्रेशन की एक ईमेल भेजेगी जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा उनके पोर्टल पे. तो सेम डे आपको रजिस्ट्रेशन करना है. इस दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, याद रखना. दो दे हैव मेंशन्ड इट. एक चेकलिस्ट भेजी होगी उन्होंने, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं उस PDF फॉर्मेट में. कुछ PDF में ज़रूरी होंगे, कुछ वर्ड फाइल में होंगे. उस हिसाब से आप देखना, वो सब मेंशन करते हैं वहाँ पे. क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो पहले ऑफलाइन होती थी, तो जो डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट है उनका भले आपको ऑफलाइन दिखेगा बट ये ऑनलाइन ही होगा सब. तो आपने टेंशन नहीं लेना है. रजिस्ट्रेशन आपको जो डिटेल्स मांगी है वो फिल करनी है उसी दिन, क्योंकि उसका भी टाइम लिमिट होता है. वो जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाती है. तो जो आपकी ऑन बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज होंगी वो बाद में होंगी. जैसे मेरा ज्वाइनिंग 31 दिसंबर को था इनिशियली, तो मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑन बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज थी वो 28 को थी.
28 दिसंबर को, और उसके पहले मुझे ऑफर लेटर वगैरह आया था। तो पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन यू हैव टू वेट। रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा आपको ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आपको साइन करना है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, बस एक्सेप्ट करना है उसको, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड थर्ड थिंग है आपकी ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज, जो आएगी आपकी शायद 2 से 3 दिन पहले, आपके ज्वाइनिंग डेट से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर योर सिलेक्शन कॉल। जैसे मैंने बोला, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन बिफोर टाइम, उसका टाइम होता है, लिंक एक्सपायर हो जाती है। एड ऑल योर डिटेल्स करेक्टली। देन सेकेंड पॉइंट है, नो डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सेंट नाउ। कहीं पे आपको ईमेल नहीं करने हैं डॉक्यूमेंट्स, बस रेडी रखने हैं अपने पास। दे विल प्रोवाइड अ चेकलिस्ट, कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी इन अ फोल्डर। एक आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना, चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स रखना उसमें। एंड फाइल फॉर्मेट भी चेक करना, कुछ फाइल्स पीडीएफ फॉर्मेट में ही चाहिए उनको, वर्ड फॉर्मेट में नहीं चाहिए। फिर आपका जो फोटो होगा पासपोर्ट साइज का, वो भी क्लियर फोटो लगेगा, क्योंकि द सेम फोटो विल बी कमिंग ऑन योर आईडी कार्ड। थर्ड पॉइंट इज जस्ट वेट फॉर देयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। आपने डर नहीं जाना है, वो हर चीज में आपको गाइड करेंगे, ये बात याद रखनी है। तो हर चीज को आपको डिटेल में बताएंगे। दे विल गेट बैक टू यू इफ यू आर नॉट प्रेजेंट और इफ यू मिस टू डू इट, बट डोंट मेक इट हैपन, बिकॉज आपका जो ये है, अगर टाइम के हिसाब से आपने नहीं किया सब टाइम टू टाइम, तो आपकी लिंक टर्मिनेट हो सकता है अकाउंट। नेक्स्ट डाउट था डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। आई वुड लाइक टू टेल यू, ये काफ़ी बायजूस एक काफ़ी प्रोफेशनल फर्म है, सो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो। सो इट विल टेक टाइम, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन बाद में आएगा। सो जस्ट वेट। When they want you to upload your documents, they will email you all the details. आपको ये सारी documents एक पोर्टल पे अपलोड करनी है उनके वाले, तो उसमें आपका एक सेपरेट आईडी बनेगा, उसका पासवर्ड होगा, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे वाया ईमेल। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहीं उनको ईमेल वगैरह करके भेजने नहीं है, आपको आपके पोर्टल में अपलोड करने हैं इन द फॉर्मेट दैट दे हैव मेंशन्ड, एंड you will have to log in and submit the documents there. You will also receive the contact details of your HRPOC. HRPOC is the one who is going to look after your documentation and everything. He is your HR point of contact, and the Zoom meeting ID where all the doubts will be addressed, plus detailed demonstration of documentation will be provided. So आपको जिस दिन आपका documentation होगा, उस दिन पहले तो आपको onboarding आपका सारा वो information आएगा। Second thing, जिसमें एक ईमेल आएगा जिसमें आपका आईडी आएगा, पासवर्ड आएगा, पोर्टल की लिंक आएगी जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी आएगी, किस फॉर्मेट में, कौन सी साइज में चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। एंड थर्ड ईमेल आएगा उस दिन आपको रिलेटेड योर जूम मीटिंग, जिसमें आपका जो HRPOC HR पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, उनके डिटेल्स भी दिए जाएंगे, जस्ट इन केस आपको कोई डाउट्स हो तो आप उनको पूछ सकते हो। उसमें उनका ईमेल आईडी भी होगा, फोन नंबर भी होगा, और एक जूम मीटिंग भी अरेंज की जाएगी जहाँ पे आपको डिटेल कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपके, उसके ऊपर एक डेमो दिया जाएगा, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, एंड फिर उसके बाद आपके सारे वन ऑन वन डाउट्स एड्रेस किए जाएंगे। सो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इस बात का। अभी ये जाहिर सी बात है कि अगर आपको अचानक से किसी दिन ईमेल आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और अभी के अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करो, तो हर एक का किसी ना किसी के जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स और ज्वाइनिंग द डेट और ज्वाइनिंग ऑन द डेट गिवन। तो इनका एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आपने एक टाइम पे एक ही फर्म में ज्वाइन करना है, तो आपको आपका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो और आपके लास्ट 3 मंथ्स के पे स्लिप्स और वो कुछ है वो सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो उनको कंपलसरी लगते हैं, बट इफ ड्यू टू सम XYZ रीजंस यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दीज डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ देम ऑन द डेट गिवन, तो आप अपना जो ज्वाइनिंग है वो पोस्टपोन कर सकते हो, बट आपका जो रीजन होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए। एंड ये आप पोस्टपोनमेंट का जो ईमेल है वो आपके HRPOC को ही लिखना है, अपने फॉर्मल तरीके से पूरा डिटेल में आपकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है उनको, एंड दे विल कंसिडर योर पोस्टपोनमेंट। फिर सेकेंड चीज ये है कि दे डोंट वांट कि आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हो उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, 2 वीक के ट्रेनिंग में अपार्ट फ्रॉम योर वीक ऑफ यू कैन नॉट मिस द सेशन। अगर आपने सेशन मिस किया तो आपका जो अकाउंट है या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट की जाएगी एंड आपको निकाल देंगे वो लोग।
तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस फैक्ट. सो इफ़ यू नो यू हैव एनी कमिटमेंट्स, कुछ आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है, तो आपको वो 2 हफ्ते कुछ छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली है. तो आपने क्या करना है, पहले ही आपके जो ज्वाइनिंग HRPOC है उनको आपने ईमेल में मेंशन करना है आपकी कुछ कमिटमेंट के बारे में. दे विल पोस्टपोन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर आप बाद में ज्वाइन करो, क्योंकि वंस यू ज्वाइन दे वोंट एंटरटेन योर रिक्वेस्ट फॉर लीव. सो ये आप ध्यान रखना. फिर काफ़ी लोगों के डाउट ये था कि उन्होंने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था, बट यहाँ पे फुल टाइम पोजीशन ऑफ एकेडमिक स्पेशलिस्ट का आया है. सो लेट मी टेल यू, ये पार्ट टाइम का ही है, बट दे विल राइट फुल टाइम पोजीशन. दे वेरी वेल नो कि आपका जो इनिशियल डेमो वगैरह भी सबमिट होता है या फिर इंटरव्यू होता है वो पार्ट टाइम के लिए हुआ है. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग. ऑल्सो सेकेंड चीज़ ये है कि वहाँ पे भले मेंशन किया होगा कि आपको बैंगलोर में है या फिर सबमिट करना है, तो नहीं, इट्स अ वर्क फ्रॉम होम जॉब. सो आपको बस लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. यू डोंट हैव टू गो टू बैंगलोर. आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट हियर. फिर एक डाउट था कि आपने इंटरव्यू तो दे दिया है, फिर भी आपको वापस डेमो सबमिट करने के ईमेल्स आ रहे हैं. तो ये जो एप्लीकेशन है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, आप फिल करके भेज देते हो, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक रिप्लाई होता है वो जो आता है आपको कि सबमिट अ डेमो करके. तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो दे ऑलरेडी हैव एवरीथिंग रिकॉर्डेड विद देम एंड इट हैज़ बिन प्रोसेस्ड फॉर फर्दर एक्शन. सो आपने टेंशन नहीं लेना है, ये आता है तो जस्ट इग्नोर इट. your profile has मतलब your demo and everything has been already with them in record. फिर नेक्स्ट डाउट था कि डू दे इन्फॉर्म द रिजल्ट्स टू दोज हु आर नॉट सिलेक्टेड. तो येस, दे डू लेट यू नो इफ यू हैव सिलेक्टेड और नॉट. इफ यू हैव नॉट गॉट एनी email for about 15-20 days now, you can check your spams. If still you don't have anything on results, then you can raise a query on your status of the application. जो मैं बोल रही हूँ कि आप क्वेरीज रेज करो या फिर इश्यूज है कोई और तो उनसे डायरेक्टली बात करो, तो ये आप कहाँ कर सकते हो. तो आप बाईजूस की वेबसाइट पे जाओ, करियर सेक्शन में, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ क्वेरी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपको. यहाँ पे आएगा वेलकम टू बाईजूस, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग बाईजूस, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी हियर एंड वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली. तो आपने यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो है वो डाल देने हैं क्लियरली एंड यू विल गेट अ रिप्लाई सून. So, कोई भी डाउट हो आपका अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई वाज नॉट एबल टू आंसर और सॉल्व, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो उनको. So from the mistakes that I've committed, I would like to give you some suggestions. The first thing is always ask, because मेरी भी ऐसी आदत है कि मैं बहुत हेजिटेट करती हूँ क्वेश्चंस पूछने के लिए. एंड मैंने जैसे कि मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू था, सो आई डिसाइडेड कि आई नॉट गो अहेड विद द डॉक्यूमेंटेशन, आई नॉट go ahead with this job, maybe I'll apply for it later on. But then my sister-in-law, who is also an HR, she guided me saying कि वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं आपके ऊपर इंटरव्यू लेने में, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, एंड देन यू बैक आउट. इट्स नॉट अ गुड साइन. दे कैन blacklist you, they can terminate your application forever. सो ऑलवेज आस्क देम इफ़ यू हैव एनी डाउट. अगर जैसे मेरा प्रॉब्लम था, मैंने उनको बता दिया कि वेदर कंडीशन की वजह से मैं नहीं अटेंड कर सकूँगी सेशंस अभी, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज है एंड मेरा ये प्रॉब्लम रहेगा फॉर 1.5 month. सो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन डील विद इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट टर्मिनेटेड. तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप पोस्टपोन कर लो अपनी ज्वाइनिंग डेट. तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन भी टर्मिनेट नहीं हुआ है एंड मेरा जॉब अभी भी मेरे पास ही है. एंड मैं बाद में मेरा जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आई कैन ज्वाइन देम. सो हमेशा पूछो क्वेश्चंस जितने भी हो, रेज क्वेरीज एंड गेट इट सॉल्व. आप उनको बताओ अपनी जो भी प्रॉब्लम है. क्वेरीज का भी सेक्शन है, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन वेर यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड गेट देम सॉल्व. सो प्लीज डोंट हेजिटेट अगर कोई डाउट्स है तो, एंड डोंट लेट योर job or application get terminated for silly reasons. That's all I can tell you, and I wish you all the best. जिनका जिनका selection हुआ है, I'm so happy. Congratulations to you and keep growing like this. So if you found the information that I've shared with you useful, please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon down below to get notified every time I post a video. Thank you so much.